आइए गाइस, ये जीएम कंपनी का रेगुलेटर है जो आप देख सकते हैं। ये रेगुलेटर जो है ख़राब हो गया हुआ है। ख़राब मतलब इसका नॉब गुम हो चुका है, टूट चुका है। तो ये ऑन ऑफ करने में बहुत हार्ड हो चुका है। और हमारा पंखा जो है बिल्कुल फुल स्पीड में ही चलता है, कम नहीं कर सकते हैं। तो अब जो है मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, तो क्या करना है, हमने रेगुलेटर इनका चेंज करना है। तो जीएम कंपनी का रेगुलेटर इसमें लगा हुआ है ऑलरेडी पहले से। आप देख सकते हैं वो स्विच बोर्ड पे जो है जीएम लिखा हुआ है। तो हर कंपनी का अलग अलग तरीका होता है रेगुलेटर खोलने का, लगाने का, चेंज करने का। तो चलिए मैं आपको आज जीएम कंपनी के रेगुलेटर जो है चेंज करके दिखाता हूँ किस तरीके से चेंज होगा और किस तरीके से खुलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जीएम का रेगुलेटर जो हमने ये इन्होंने ला कर रखा था, मंगाया था। आप देख सकते हैं ये जीएम कंपनी का जो है ये रेगुलेटर जो है 100 वाट का है, 240 वोल्ट से ये चलता है। तो इस जीएम कंपनी के रेगुलेटर को हम आपको चेंज करने का जो है तरीका बताएंगे। जो चलिए हम इस वीडियो में बताते हैं। और स्विच बोर्ड खोलते हैं तो किस तरीके से पहले खोला जाता है और किस तरीके से लगाया जाता है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। और चलिए मैं इसको खोलते हैं। और स्विच बोर्ड होते हैं उनके पीछे लॉक होता है। तो देखिए नीचे में एक लॉक यहाँ पे है, एक लॉक इस तरफ है और दूसरा जो है इस तरफ है। तो ये 4 लॉक होते हैं। किसी किसी कंपनी में क्या होता है कि ऊपर से लॉक दिया होता है और किसी में नीचे से दिया होता है। तो इस जीएम कंपनी में जो होता है ना, साइडों से ही लॉक दिया जाता है। तो लॉक को इस तरीके से जो है आप खोल सकते हैं। देखिए ऐसे खुल जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है इसका खोलने का। ये देखिए ये स्विच बोर्ड जो है हमारा खुल गया हुआ है। अब इसके अंदर क्या लगा हमारा, ये 4 पेच लगे हुए हैं, 1 2 3 और 4। तो इसको भी जो है हम खोल लेंगे। एक हम टेस्टर से ना खोल के हम स्टार वाले पेचकस से खोलेंगे तो बहुत आसानी से खुल जाएगा। वैसे टेस्टर से भी ये खुल जाता है। दोस्तों ये स्टार वाले पेचकस से जो है बहुत आसानी से ये नट जो है खुल गया। एक दूसरा खोलेंगे इसी तरीके से जो है हमने चारों नट को सबसे पहले खोल लेना है। चारों पेच जो है हमारा खोलने के बाद देखिए ये स्विच बोर्ड जो है खुल चुका हुआ है। तो अब क्या करना है, हमने रेगुलेटर चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके अंदर जो कनेक्शन है स्विच के अंदर रेगुलेटर का, इसको खोलेंगे। इसको खोलने के बाद क्या करेंगे, इस वायर में जो एक तार लगा हुआ है इसको भी खोलेंगे। खोलने के बाद हम क्या करेंगे, रेगुलेटर लगाएंगे। दोस्तों हमने ये क्या करना है, रेगुलेटर के तार जो है अलग अलग करने के बाद, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार इसमें पेच नहीं लगा हुआ है तो ये रेगुलेटर को हम कैसे बाहर निकालें। तो बहुत कोशिश करने के बाद भी जो है इधर पेचकस लगाएंगे, इधर टेस्टर लगाएंगे, नहीं निकलेगा। तो सबसे ज़्यादा क्या है, इसमें जो निशान बना होता है जिसका हम लोग ध्यान नहीं देते। बहुत सारे बिजली वाले भाई क्या करते हैं, हमारा ध्यान नहीं देते, खोलने की कोशिश करते पर खुल नहीं पाता है। तो आप देख सकते हैं ये तीर का निशान जो है एक नीचे भी यहाँ बना हुआ है और एक साइड में ये ऊपर भी बना हुआ है। तो इस दोनों जो निशान को जो है, निशानों के अंदर क्या करेंगे, हम छोटा पेचकस या टेस्टर ले लेंगे और इसको इस तरीके से, देखिए इस तरीके से बाहर करने के बाद क्या होगा कि एक साइड से ये बाहर आ जाएगा और दूसरे साइड से भी हम करेंगे तो ये चीज़ जो है रेगुलेटर हमारा निकल के, देखिए बहुत आराम से निकल गया। और नहीं तो बहुत सारे लोग बहुत परेशान होते कि रेगुलेटर निकलेगा कैसे, रेगुलेटर निकलेगा कैसे। तो जो भाई काम नहीं जानते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इसको देख कर क्या है सीख सकते हैं। किसे हर रेगुलेटर को लगाने का तरीका भी किसी किसी का अलग होता है। किसी में न्यूट्रल भी दिया जाता है, फेस भी दिया जाता है। तो ये क्या है, 2 ही तार है इसमें। तो हर रेगुलेटर, ज़्यादातर रेगुलेटर जिसमें होती है जिसमें 2 ही तार होती है और दोनों तार का कनेक्शन जो है समझना पड़ता है। तो रेगुलेटर के अंदर क्या होता है ना कि यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, मैं आपको नया रेगुलेटर में भी सेम होगा। यहाँ पे देखिए एल लिखा हुआ है और दूसरे साइड जो है एल और आई लिखा हुआ है, एल और 1। तो ये नया रेगुलेटर जो है हम इसमें से निकालेंगे। निकालने के बाद हम इसमें आपको दिखाएंगे कि ये देखिए रेगुलेटर के अंदर जो है ये 2 तार जो है सेम है, लाल कलर की तार है। तो दोनों तार आपने जोड़ने के लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि इसके ऊपर ऑलरेडी लिखा होता है कौन सी तार कहाँ जोड़नी। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको फ़ैन का निशान दिख रहा है। फ़ैन का निशान दिख रहा है मतलब कि क्या है कि इसमें फ़ैन वाली तार, मतलब कि एल और 1 लिखा हुआ है, एल और आई, मतलब कि इसमें फ़ैन वाली तार डालनी है और इसमें मेन की तार डालनी है। जिसमें सिर्फ एल लिखा हुआ है उसको हम डालेंगे स्विच में, जो तो हमारा कनेक्शन जो है प्रॉपर होगा। हम उल्टा सीधा कर देंगे तो हमारा रेगुलेटर जो है चलने में
डिस्टर्ब होगा, रेगुलेटर सही से काम नहीं करेगा। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि हाँ कौन सी तार हमारी कहाँ पे जोड़नी है। तो एल जो लिखा हुआ आप दिख रहे हैं यहाँ पे, जो एल लिखा हुआ है इसको हम जोड़ेंगे स्विच वाले में, और इसमें एल में और 1 लिखा हुआ है, एल और आई मतलब 1 लिखा हुआ है, यहाँ 1 देख सकते हैं, यहाँ 1 दिखा रहा है। तो एल और 1 जो है मतलब कि ये फ़ैन में जुड़ेगा। तो ये जो है आप इस तरीके से जो है इसका कनेक्शन कर सकते हैं। मतलब कि ये जो डायरेक्म बना हुआ है इसके अंदर से, तो ये फ़ैन वाला जो फ़ैन की तरफ जा रहा है, ये देखिए फ़ैन में तो ये वायर जो है फ़ैन के अंदर जुड़ेगी, फ़ैन वाला जो सिंगल वायर होता है, और इसमें जुड़ेगी जो है आपको स्विच में। तो चलिए मैं आपको कनेक्शन करके भी दिखाता हूँ और जो है इसको लगा कर भी दिखाता हूँ। तो जिस तरीके से हमने खोला है सेम उसी तरीके से लगाएंगे। लगाना बिल्कुल आसान है इसको, जिस तरीके से खोलना आसान था, देखिए जिस तरीके से हमने खोला था उसी तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी तारों को अंदर कर देंगे। अंदर करने के बाद क्या है, ये देखिए इसको बहुत प्यार से जो है हम लगा सकते हैं। इसको लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसको रखने के बाद क्या करना है, हमने इसको दोनों साइड से पुश कर देना है। पुश करने के बाद क्या है, हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ 1 कहाँ चलेगा, 2 कहाँ चलेगा, 3 कहाँ चलेगा और 4 कहाँ चलेगा, और ऑफ़ कहाँ होगा। ऑफ़ के लिए भी निशान दिया हुआ है। तो दोस्तों हमने रेगुलेटर ये फिक्स कर दिया है। अब इसका कनेक्शन बिल्कुल आसान है, जो हमने आपको बताया था कि हाँ इसकी कौन सी तार कहाँ जुड़ेगी। तो जो है इसकी ये वाली वायर जो है जिसमें सिर्फ एल लिखा हुआ है वो स्विच में जुड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको स्विच में जोड़ेंगे। तो दोस्तों हमने क्या किया है, जो ये एक तार थी इसको जो है हमने कनेक्ट कर दिया है। जो पंखे से एक सिंगल वायर आ रही है, और दूसरी वाली वायर जो है जिसमें सिर्फ एल लिखा हुआ है उसको क्या करेंगे, हम ये स्विच में कनेक्ट कर देंगे। स्विच में कनेक्ट करने के बाद हमारा जो है कनेक्शन रेगुलेटर का प्रॉपर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको इस तरीके से लगाने के बाद क्या हम टाइट करेंगे। आप देख सकते हैं एल वाला जो है हमने स्विच में लगा दिया है। जो एल और 1 लिखा हुआ है, एल और आई, उसको हमने क्या करना है कि ये अलग से जो वायर आ रही है पंखे की, पंखे से डायरेक्ट वायर जो आती है वो रेगुलेटर के साथ जुड़ जाती है। तो एक रेगुलेटर के साथ जुड़ गई, एक स्विच के साथ जुड़ गई। अब क्या करेंगे, हमारा रेगुलेटर से ऑपरेट होगा पंखा। तो ये हम ऑन करने के बाद जो है रेगुलेटर जो है इसका काम करेगा। ये देखिए 1 2 और ये 3 और ये हमारा 4 जो बिल्कुल फुल हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा रेगुलेटर काम करेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको क्या करते हैं, जिस तरीके से खोलें हैं पहले सबसे पहले उस तरीके से बंद करते हैं। बंद करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हाँ पंखा किस स्पीड में चल रहा है। तो पंखा की स्पीड जो है बिल्कुल नहीं थी, तेज़ चलती थी और बिल्कुल स्लो नहीं होता था। तो मौसम कुछ चेंज हो गया हुआ है, इसके कारण जो है जो चेंज हो गया है, इसके कारण क्या है कि हमारा रेगुलेटर जो है चेंज कराया गया है कि हम रेगुलेटर से पंखा कम कर लें। तो जब भी मौसम चेंज होता है रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है। गर्मी में वैसे बंदे फुल पे ही पंखा चलाते हैं तो रेगुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब क्या है कि हमने जो है रेगुलेटर का से पंखा को कम करना है। तो पंखा रेगुलेटर ख़राब हो गया था, तो अब रेगुलेटर को हमने चेंज किया है। तो इसका जो स्पीड है पंखे का मतलब कि बिल्कुल कंट्रोल के अंदर आ गया कि हमने 1 पे चलाना है कि 2 पे चलाना है कि 3 पे चलाना है या 4 पे चलाना है। तो चलिए दोस्तों अब जिस तरीके से इसका पेज खोले थे उसी तरह बंद करने के बाद मैं आपको फ़ैन चलाकर दिखाता हूँ। आपको पंखे को ऑन कर इस तरीके से खोले थे दोस्तों, सेम उसी तरीके से जो है आप देख सकते हैं स्विच बोर्ड का चारों पेच जो है लग चुका हुआ है। 1 2 3 4। अब क्या है, इसके ऊपर की प्लेट लगाएंगे। जो इसके ऊपर की प्लेट हमने खोली थी वो लगाएंगे। प्लेट भी लगाना बिल्कुल आसान है। इसको रखने के बाद बंदा सोचता है कि मैं दबाऊंगा तो टूटेगा तो नहीं, तो नहीं। सबसे पहले क्या करना है, आपने इस तरीके से इसको पुश करके और इसको अच्छे से दबाना है। दबाने के बाद क्या होगा कि ये प्लेट बिल्कुल बैठ जाएगी अपनी जगह पे। सबसे पहले बीच में दबाना है, उसके बाद से ये साइडों से दबाते हुए चले आना है कि हमारा प्लेट जो है उसके ऊपर का एक्यूरेट बैठ जाए। अब हमारा दोस्तों रेगुलेटर लग चुका हुआ है। अब हम चलिए पंखे को चेक करते हैं किस तरीके से हमारा पंखा ऑन हो रहा है और किस स्पीड में चल रहा है। दोस्तों मैंने यहाँ से ऑन करके और इसको 1 पर कर दिया है। अब मैं पंखा को देख, पंखा बिल्कुल स्लो चल रहा है। अब मैं एक एक करके स्पीड बढ़ाऊंगा, मतलब कि जो पहले स्पीड कम नहीं हो रहा था वो बिल्कुल अब कम होने लग गया है। अब ये चल गया 2 पे और ये चल गया 3 पे और ये चल गया 4 पे। देखिए अब ये बिल्कुल फुल स्पीड हो गया दोस्तों। इसी तरीके से अपने रेगुलेटर को आप लगाने के बाद जो है चेक कर सकते हैं और बहुत आसानी से चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए पंखे की स्पीड बिल्कुल ठीक हो गई है। इसको कम भी कर सकते हैं आप। कर दिया है तो पंखा क्या है बिल्कुल स्लो चलेगा। तो हमारा पंखा बिल्कुल अब स्लो चल रहा है। पंखा बिल्कुल स्लो चल रहा है। तो कुछ इस तरीके से
हमारा रेगुलेटर काम करता है। तो रेगुलेटर चेंज करने का सबसे आसान तरीका और सिंपल तरीका आपको बताया है। हर कंपनी का रेगुलेटर अलग अलग लगाने का तरीका होता है, तो जीएम का भी अलग है। तो मैंने आपको बताया है। नॉर्मल देखिएगा कि हर कंपनी के रेगुलेटर में तार दो ही होता है और किसी में जोड़ देता है बंदा तो काम करने लगता है। तो नहीं, तो इस चीज़ को भी आप देखेंगे, हर एक रेगुलेटर पर मार्क दिया होता है कि कौन सा रेगुलेटर में तार जुड़ेगा और कौन सा में पंखे में जुड़ेगा, मतलब कौन सा स्विच में और कौन से पंखे में। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चलते हैं। थैंक यू।